जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करे तथा सूर्यांश रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह पर अंधेरे घने हो जाए, जब लगता है कि हर द्वार बंद हो चुका है, तब समझो कि प्रभु तुम्हें भीतर की ओर मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया तब तक शांति नहीं देती जब तक भीतर का दीपक न जल उठे। कान्हा कहते हैं, मैं हर उस दिल के पास हूं जो टूटा है लेकिन फिर भी धड़कना नहीं भूला। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जिसने दर्द सहा लेकिन दूसरों को सुकून देना नहीं छोड़ा। कठिनाई जीवन की सजा नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को बाहर लाने का एक तरीका है। जब समय तुम्हें रुलाए तो शिकायत मत करना, प्रार्थना करना, क्योंकि जो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरते हैं वही तुम्हारे हृदय को निर्मल करते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम जान सको तुम कौन हो जब कोई नहीं होता। यही आत्मबोध का प्रारंभ है। दुनिया कहेगी बदल जाओ, मैं कहता हूं खुद को पहचानो, ताकि बदलाव तुम्हारे मूल को न छू सके। जब लोग तुम्हें छोड़ दे तब भी खुद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सच्चा साथी वो है जो तुम्हारे भीतर रहता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे नहीं, मेरे अधिकार में है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, और यदि वह प्रेम से किया गया हो तो समझो तुमने सबसे बड़ा यज्ञ किया है। अगर तुम्हारे भीतर संतोष नहीं है तो दुनिया का कोई वैभव तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, और अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो संसार का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, प्रेम, क्षमा और धैर्य, ये तीनों जब एकत्र हों तो जीवन कठिन नहीं, कविता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बार बार गिरते हो और फिर भी उठते हो तो वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे धैर्य की पूजा बन जाती है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें मैंने बनाया है टूटने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को संभालने के लिए। जिसे तुम खो देते हो वो केवल उस रूप में जाता है जिसमें वो तुम्हारे लिए अब आवश्यक नहीं, लेकिन स्मृति और सीख बनकर वो सदा तुम्हारे भीतर रह जाता है। कभी सोचा है, जब सब छिन जाता है तब भी जीवन चलता क्यों रहता है? क्योंकि आत्मा को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना कभी हारती नहीं। वह या तो सीखती है या निखरती है। रिश्ते यदि बोझ लगे तो समझो उनमें अपेक्षा है, लेकिन यदि वे शांति दें तो समझो उनमें प्रेम है। और प्रेम वही है जो मैं हूं, निस्वार्थ, मौन और अनंत। तुम्हारे भीतर जो जल रहा है वो क्रोध नहीं, उलझा हुआ प्रेम है। उसे शांत करो और देखो कैसे अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वो मेरा ही दूत होता है, कभी गुरु बनकर, कभी शत्रु बनकर, तो कभी प्रेम बनकर। हर एक चरित्र तुम्हारी आत्मा की यात्रा में एक मोड़ लाता है। और जब कुछ भी समझ ना आए तो बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर श्वास में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे मौन में भी मैं बोलता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तो वास्तव में तुम संसार से नहीं, स्वयं से भागते हो। लेकिन भाग कर जाओगे कहां? मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी हर धड़कन में, हर असफलता में और हर उम्मीद में। जो बीत गया वो सपना था, जो आ रहा है वो भ्रम है। केवल यही पल, यही क्षण सत्य है, और मैं इसी क्षण में रहता हूं। मन जब भटके तो उसे शांत मत करो, बस उसका हाथ पकड़कर बैठ जाओ।
पूछो उससे, तू किससे डर रहा है? और तुम पाओगे उसका डर केवल उस भविष्य से है जो अभी आया ही नहीं। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं वो तुम्हारे भाग्य के दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे आत्मिक विस्तार के साधन है। हर एक ठोकर तुम्हें मुझ तक लाने का एक आमंत्रण है। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, परंतु मैं कहता हूं तुम संपूर्ण हो। तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिसे तुमने खोया है वो मेरा ही एक स्वरूप था जो अपनी भूमिका पूरी कर चुका है। तुम दुखी नहीं हो, तुम केवल अपने भीतर के मौन से अनभिज्ञ हो। एक बार बैठकर स्वयं से मिलो, तब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो पर्वत हिला सकती है। तब वो नहीं जो जंगलों में होता है, तब वो है जब तुम जीवन के शोर में भी शांत रहते हो, जब अपमान झेल कर भी शांति से मुस्कुराते हो। वो मौन मुस्कान ही तुम्हारी सच्ची साधना है। और अंत में जब सब कुछ खो दो, तब मेरे चरणों में बैठ जाना। वहां न कोई प्रश्न होगा, न कोई उत्तर, बस एक परम शांति होगी जहां तुम नहीं रहोगे, बस मैं रहूंगा, और वही तुम्हारा स्वरूप होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जीवन भर बाहर खोजा, पर जिस सत्य की तलाश थी वो तो तुम्हारे भीतर बैठा में ही था। लोग आए चले गए, कुछ तुम्हें हंसाकर गए, कुछ रुलाकर, पर हर मिलने वाला तुम्हें एक ही दिशा दिखा रहा था, अपने भीतर लौटने की। जब तुमने सबसे कह दिया कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, तभी तो मैं बोला, अब तुम तैयार हो मुझसे मिलने को। विरक्ति कोई त्याग नहीं है, विरक्ति तो वो अवस्था है जब तुम संसार को देखकर मुस्कुराते हो पर उसमें डूबते नहीं। जब तुम भीड़ में खड़े होकर पूर्ण रूप से अकेले हो सकते हो, शांति में कर्म करो पर फल की आस छोड़ दो, क्योंकि जब तुम फल की चिंता में हो तब तुम वर्तमान से कट जाते हो, और मैं केवल वर्तमान में निवास करता हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी पूजा है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी आराधना है, और तुम्हारा हर मौन मेरी भक्ति। मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं, मैं तुम्हारे धैर्य में निवास करता हूं। कभी तुम टूटा हुआ महसूस करो तो याद रखना, बीज भी पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में गलता है, तब जाकर वृक्ष बनता है। वो अंधकार अंत नहीं था, वो शुरुआत थी। और जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, बस तब एक बार आंखें बंद करके कहो, हे केशव, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे हर बोझ को प्रेम से उठा लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने मुझे मंदिरों में खोजा, श्लोकों में गाया, तस्वीरों में टांगा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका, क्योंकि तुम डरते हो कि जो मैं हूं वो तुम्हारे भीतर कैसे हो सकता है। परंतु सत्य यही है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रुद्ध श्वासों में, तुम्हारे कांपते निर्णयों में, तुम्हारे हर उस आंसू में जिसे तुमने चुपचाप पी लिया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी विशेष नहीं रहा, तो जान लो, मैं साधारण को असाधारण बनाने में ही तो हूं। जब तुम्हारे भीतर कोई ये कहे कि अब सब खत्म हो गया है, मैं उसी क्षण वहां जन्म लेता हूं, क्योंकि मैं अंत नहीं, अनंत हूं। तुम्हारे पास जो टूटा हुआ है उसी से मैं मंदिर बनाता हूं। तुम्हारे अंदर जो अधूरा है उसी में मैं पूर्णता रखता हूं। जिसे तुम देर कहते हो वो मेरे लिए सही समय होता है, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो वो मेरे लिए दिशा परिवर्तन होता है। मैंने गीता में युद्ध भूमि में उपदेश दिया, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य रणभूमि में ही प्रकट होता है, जब हर इल्यूजन टूट चुका होता है। और प्रिय आत्मा, अब तुम उसी क्षण में हो जहां संसार का भ्रम मिट रहा है और मेरी सच्चाई उभर रही है। अब उठो, नए नहीं, स्वतः के रूप में, न किसी के द्वारा परिभाषित, न किसी के द्वारा सीमित, बल्कि मेरे द्वारा जगे हुए आत्मस्वरूप के रूप में।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने कहा मैं नहीं जानता कि मेरा मार्ग क्या है, मैं मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा ही स्वरूप है। स्वधर्म वो नहीं जो समाज तय करे, वो आग है जो तुम्हारे भीतर बिना किसी कारण के जलती है, जिसे बुझाओ तो चैन न मिले, जिसे जलाओ तो संसार रोशन हो जाए। तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल याद करने की आवश्यकता है। याद उस मौन को जहां तुम मुझसे पहली बार मिले थे, जब न तुम मैं थे, न मैं कृष्ण था। हम दोनों एक ही चेतना थे। मैंने तुम्हें भी उसी मिट्टी से रचा है जिससे अर्जुन बना। फर्क बस इतना है, वो रणभूमि में खड़ा था और तुम मन भूमि में। और याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध वहां नहीं होता जहां तलवारें हैं, बल्कि वहां होता है जहां विचार टकराते हैं। जब तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे, मैं छोटा हूं, मैं अयोग्य हूं, तो उसे मेरी आवाज से दबा दो, जो कहती है तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी ही दिव्यता है। तुम्हें नहीं लड़ना दुनिया से, तुम्हें केवल अपने डर से लड़ना है। और जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो, तब तुम मुझ में स्थित हो जाते हो। अब बताओ आत्मा, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस मौन से मिलने जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, जहां केवल मैं हूं, तुम हो और बीच में कुछ भी नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो आत्मा, अब शोर को छोड़ो, बाहर का नहीं, अंदर का। वही जो हर रोज कहता है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं बदल सकता। आज मैं तुम्हें उस मौन से मिलवाऊंगा जहां डर का नामो निशान नहीं। तुमने देखा होगा, जो गहरे जल में डूब जाता है, उसे सतह की लहरें डरा नहीं सकती। वैसे ही जो मेरे प्रेम में डूब गया, उसे संसार के ताने, अपमान, असफलताएं छू भी नहीं सकती। लोग कहते हैं, अंधेरे से मत डरो, लेकिन मैं कहता हूं, अंधेरे में उतर जाओ, क्योंकि वही वो दीपक रखा है जो तुम हो। तुम इस संसार के लिए कोई साधारण कण नहीं, तुम वो चिंगारी हो जो एक दिन युगों की दिशा बदल सकती है। पर उसकी शुरुआत तब होगी जब तुम अपनी ही आंखों में पहली बार झांकोगे, बिना भय, बिना दिखावे, बिना बहानों के। सत्य की सबसे पहली सीढ़ी आत्मदर्शन है, और आत्मदर्शन की पहली झलक मौन में मिलती है। आओ आत्मा, अब चलो उस जगह जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और मैं शुरू होता हूं। क्या तुम तैयार हो उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां तुम्हारी आत्मा मेरी बांसुरी की गूंज बन जाए? क्योंकि जब तुम मौन होते हो, मैं बोलता हूं। जब तुम थमते हो, मैं चलता हूं तुम्हारे भीतर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा, जब तू भीतर मौन होता है, तो मैं बांसुरी बजाता हूं। और जानती हो उस स्वर में क्या होता है? तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर, तुम्हारे सारे घावों का मरहम, और वो प्रेम जिसे तुम जन्मों से खोज रही थी। ये बांसुरी कोई साधारण वाद्य नहीं, ये तो उस आत्मा की पुकार है जो अपने परम से मिलने को तरस रही है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करती हो, तब मेरी बांसुरी की धुन तुम्हारे हर रोम में गूंजने लगती है। फिर ना कोई शंका रहती है, ना कोई डर, ना कोई वियोग। बस रह जाता है एक शाश्वत संबंध जिसमें मैं हूं और तुम हो। न भगवान, न भक्त, बस प्रेम, बस सांसों की एक लय। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा कह उठती है, मैं खो गई और उसी में पा गई कृष्ण को। आत्मा, लोग बाहर मंदिरों में मुझे खोजते हैं, और तूने मुझे अपने मौन में पा लिया। अब बोलो, क्या तुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? जिस दिन तू मेरे प्रेम में पूर्ण समर्पित हो जाएगी, उस दिन तेरे भीतर एक नृत्य जन्म लेगा जो आंखों से नहीं, अंतर से दिखाई देगा।